बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। और बड़ी खबर यह है कि जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान का एक इंतहाई घटिया धंधा पकड़ा गया है और मरियम नवाज भी इस गंदे खेल का हिस्सा निकली है। इसके साथ साथ आपको यह बताएंगे कि नवाज शरीफ और आसमा जहांगीर का क्या ताल्लुक रहा और ख़ास तौर पे सारे मामले में किस किरदार का क्या किरदार रहा। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो उस अहम तरीन वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि चंद दिन पहले आसमा जहांगीर के हवाले से, मरहुमा आसमा जहांगीर के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर और उस कॉन्फ्रेंस के आसपास, उससे पहले उसके बाद जो है वो जंग ग्रुप, मीर शकीलुर रहमान, नवाज शरीफ और मुलाजिम साफ़ी और दानश्वर, वो इन दिनों जो है वो आसमा जहांगीर की मोहब्बत में मुब्तला रहे। लेकिन इनका जो चेहरा है उसके ऊपर से मैं नकाब उतारना चाहूँगा और अहम तरीन दस्तावेज़ात आज आपके सामने रखूँगा और एक वीडियो भी अहम तरीन मैं मीर शकीलुर रहमान के हवाले से आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये लोग जो है वो घिनौना किरदार अदा करते रहे सारे मामले के ऊपर। ख़ास तौर पे मैं आपके साथ पहले एक ख़बर जो है वो शेयर करूँगा। वो ख़बर मैं आपको दिखाऊँगा कि जंग ग्रुप के अंदर रोजनामा जंग में नवाज शरीफ के कहने पर, इफ्तिखार चौधरी के कहने पर आसमा जहांगीर के हवाले से क्या खबर जो है वो छपी थी, वो खबर किसने छापी थी, वो खबर, उस खबर के पीछे कौन सा रिपोर्टर था, उस रिपोर्टर ने क्या फवायद हासिल किए, आजकल वो रिपोर्टर कहाँ है और इन दिनों आसमा जहांगीर के साथ ये जो मोहब्बत का इजहार हो रहा है इसकी क्या वजह है। तो दोस्तों, पहले जनाब मैं आपके साथ वो करता हूँ खबर शेयर और ख़बर का जो है वो शार्ट भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जनाब मैंने जो है वो इसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी जनाब ये अपलोड भी कर रखा है। ये उसका अक्स है, ये जंग ग्रुप की जनाब एक ख़बर है और इसके साथ जो दीगर जो इसके दो पेजेस हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब इस खबर का बकिया है। अभी इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ, इसकी तफसीलात के अंदर जाते हैं। ये जनाब पूरी खबर है 3 हिस्सों के अंदर, ये फेसबुक पेज के ऊपर भी मैंने अपने अपलोड की है। तो जनाब इसकी तफसीलात इस खबर की जो है वो हम आपके सामने रखते हैं कि बेसिकली इस खबर के अंदर है क्या। इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी। तो जनाब मामला कुछ यूँ है कि ये इन दिनों की बात है जनाब कि जब जंग ग्रुप और मियां नवाज शरीफ और इफ्तिखार चौधरी का नारा था कि अदलिया सुप्रीम है, जबकि मरहुमा आसमा जहांगीर का नारा था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। 27 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में 27 अक्टूबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में अहमद अवैस और आसमा जहांगीर के दरमियान सदारत के लिए मुकाबला था और जंग ग्रुप के तहकीकाती सेल के अनमोल हीरे अहमद नूरानी ने मियां नवाज शरीफ और मीर शकीलुर रहमान के एजेंडे पर अमल करते हुए एन पोलिंग डे के रोज आसमा जहांगीर को हरवाने के लिए उनके खिलाफ एक घटिया प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल तहकीकाती स्टोरी फाइल की। मरहुमा आसमा जहांगीर के दुनिया से चले जाने के बाद नवाज शरीफ, मीर शकीलुर रहमान और अहमद नूरानी मार्का तहकीकाती सेल की अचानक आसमा जहांगीर से मोहब्बत जो है बाद में जाग गई। और मैंने आगे चल के लिखा कि मुझे इन दिनों इन तहकीकाती साफियों की अनदेखी मजबूरियों पर तरस आ रहा है। कल आसमा जहांगीर की सोच और फिक्र नवाज शरीफ और जंग ग्रुप के मालकान के एजेंडे को सपोर्ट नहीं करती थी, तो इन बेचारों को नवाज शरीफ और जंग मालकीन की ख्वाहिश का, जो जंग के मालकान है उनकी ख्वाहिश पर आसमा जहांगीर के खिलाफ तहकीकाती खबर बनाना पड़ती थी। तहकीकाती खबर इन्वर्टेड कामास में लिखा है। आज आसमा जहांगीर की सोच और फिक्र से नवाज शरीफ और जंग मालकान को फायदा पहुंच सकता है, तो इन तहकीकाती सेल के कारिंदों को आसमा जहांगीर के हक में दी जाने वाली खबरें, लिखे जाने वाले कॉलम और किए जाने वाले ट्वीट रीट्वीट करना पड़ रहे हैं। बाज बातों से इख्तलाफात के बावजूद मरहुमा आसमा जहांगीर इसलिए भी बाज लोगों के नजदीक काबिल एहतराम थी कि माजी बईद में जमहूरियत, पार्लियामेंट और अवाम की बालादस्ती के लिए उनका जो मौकफ था वही मौकफ बाद में उनका जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलानी की अदलिया के हाथों नाअहली हो या साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हाथों नाअहली हो, उनका वही मौकफ रहा। गोया कहना हम ये चाह रहे हैं कि आसमा जहांगीर मरहुमा पर तनकीद हो या उनकी हमायत हो, दोनों कोई गुनाह नहीं, मगर ये दोनों अपनी सोच और फिक्र का नतीजा होने चाहिए। लेकिन काबिल तरस होते हैं वो लोग जिनकी किसी से मोहब्बत और नफरत भी मांगे तांगे की हो। और ये जो जंग ग्रुप का तहकीकाती सेल है और अहमद नूरानी साहब हैं, इनकी मोहब्बत और नफरत दोनों आसमा जहांगीर से मांगे तांगे की थी। मीर शकीलुर रहमान ने और नवाज शरीफ ने उन्हें इस्तेमाल किया, जंग ग्रुप ने। मैं एक मरतबा फिर ये सारी खबर आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात आज होंगे। इकराम चौधरी, आसमा जहांगीर और अहमद अवैस मद्दे मुकाबिल हैं और उसके साथ साथ अहमद नूरानी साहब खबर फाइल करते हैं कि आसमा जहांगीर के बयानात से कानूनी बरादरी परेशान है
और आगे चलकर वो बताते हैं कि आसमा जहांगीर एक मतनाज़ा शख्सियत बन गई हैं और अदलिया के बारे में आसमा जहांगीर के बयानात से कानूनी बरादरी के लोग परेशान हैं। और 16 दिसंबर 2009 को एनआरओ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद आसमा जहांगीर के बयानात का जायजा लिया जाए तो मौजूदा अदलिया से उनका अन्नाद वाज़े हो जाता है। यानी उस वक्त इफ्तिखार चौधरी का, नवाज शरीफ का और मीर मुश्किल रहमान का एजेंडा क्योंकि एक था, और वो एजेंडा जो है वो आसमा जहांगीर के खिलाफ था, क्योंकि आसमा जहांगीर उस वक्त इफ्तिखार चौधरी की सबसे बड़ी मुखालिफ थी। जो बेशुमार लोगों को लंबे अरसे बाद समझ आया कि उन्होंने जिस अदलिया के लिए जद्दोजहद की थी इफ्तिखार चौधरी तो कुछ और करना चाह रहे थे। इफ्तिखार चौधरी तो मीर मुश्किल रहमान और नवाज शरीफ के साथ मुकम्मल तौर पर अलाइन थे। इसलिए यह खबर आसमा जहांगीर के खिलाफ अहमद नूरानी ने फाइल की। आसमा जहांगीर के खिलाफ नवाज शरीफ, मीर मुश्किल रहमान और इफ्तिखार चौधरी के एजेंडे के मुताबिक। आगे चलकर लिखते हैं जनाब के आसमा जहांगीर के बयानात का जायजा लिया जाए तो मौजूदा अदलिया से उनका अनाद वाज़े हो जाता है। अगरचे आसमा जहांगीर खुद को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की खुली और ढकी चुकी सपोर्ट उनके हवाले से मनफी तासुर छोड़ रही है। और आगे फिर उन्होंने कुछ जो इक्तसाबात हैं वो भी पेश किए कि 62F के हवाले से उस वक्त जो है वो आसमा जहांगीर ने कहा था कि ये जजों की शरारत है, लेकिन उस वक्त 62F से क्योंकि यूसुफ गिलानी से मुतासिर हुए थे, इसलिए नवाज लीग को भी अच्छा लग रहा था, इसलिए मीर मुश्किल रहमान को भी अच्छा लग रहा था कि 62F पर जो है वो तनकीद नहीं की जानी चाहिए और 62F जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन जब इसी 62F का शिकार बाद में नवाज शरीफ हुए तो फिर ये 62F भी बुरी हो गई। उसके बाद फिर आसमा जहांगीर की मोहब्बत इनके दिल के अंदर जाग पड़ी। और अब जबकि नवाज शरीफ, मीर मुश्किल रहमान और तहकीकाती सेल के इन कारिंदों का एजेंडा जो है वो क्योंकि सपोर्ट कर रहा है आज इमरान खान के बुक्स में, ये एक मुकाम पर है, तो इसलिए आज ये आसमा जहांगीर की मोहब्बत में मुब्तला आपको नजर आते हैं। मामला सिर्फ ये है कि उनकी उस वक्त जो आसमा जहांगीर से नफरत थी या यहाँ तक ये स्टेज पहुंच गई कि उन्होंने आसमा जहांगीर के उस हवाले से मज़हब के ऊपर भी सवालात उठाए और दीगर सारी चीज़ें भी की। हम उस डिटेल में नहीं जाते, ना हम आसमा जहांगीर की हमायत कर रहे हैं ना हम आसमा जहांगीर की मुखालफत कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरह से जंग ग्रुप मीर मुश्किल रहमान का ये धंधा है और उस धंधे के अंदर ये कोई सहाफत नहीं है। और इस धंधे के अंदर अगर उन्हें फ़ायदा हो रहा हो तो वो आसमा जहांगीर के मज़हब पे भी तनकीद करते हैं, आसमा जहांगीर के खिलाफ झूठी सच्ची खबरें भी लगवाते हैं। लेकिन अगर इसी धंधे के अंदर उन्हें फ़ायदे की उम्मीद हो तो वो आसमा जहांगीर की मोहब्बत में भी मुब्तला हो जाते हैं। बताना सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये कोई जर्नलिज्म नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धंधा है जिसकी तरफ मीर मुश्किल रहमान जो हैं वो इशारा भी कर चुके हैं अपनी एक वीडियो के अंदर। वो वीडियो भी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। और इस धंधे में मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज उनके साथ थी। इस धंधे में मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ का भरपूर किरदार रहा और नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिस किस्म की तोहमतें पहले आसमा जहांगीर के ऊपर लगाते रहे क्योंकि आसमा जहांगीर इफ्तिखार चौधरी की मुखालिफ थी, आज उनको क्योंकि आसमा जहांगीर का मौक़िफ़ सपोर्ट करता वो नजर आता है मौजूदा सिनारियो में इमरान खान के बुक्स में, तो आज मरियम नवाज भी, आज नवाज शरीफ भी, आज तहकीकाती सेल जंग ग्रुप के रिपोर्टर भी, आज मीर मुश्किल रहमान भी, ये सब लोग जो हैं वो आसमा जहांगीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन इसकी वजह ना ही कोई इनकलाब है, ना ही कोई जमहूरियत है, ना ही कोई सहाफत है, इसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ धंधा है। और धंधे में मीर मुश्किल रहमान ये कह चुके हैं कि वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करेंगे। इसके सबूत भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मीर मुश्किल रहमान जो है वो अपने धंधे के हवाले से बात करते नजर आ रहे हैं। सुनिए और देखिए। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब यही मेरा कलमा है और यही मेरा मज़हब। कोई धंधा छोटा नहीं होता। हमारा ये कारोबार है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। तो आज माशाल्लाह जो लार्जेस्ट बिगेस्ट ग्रुप है अल्लाह ताला के फजल से, वो इसलिए फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। जी जनाब, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ये हमारा धंधा है, ये हमारा कारोबार है और मैं धंधे में अपना नुकसान नहीं करूंगा। और ये जो सबसे बड़ा ग्रुप है आज हमारा, ये इसी धंधे की वजह से है। तो जनाब हमने साबित करके दिखाया आपको उस अहम तरीन वीडियो में,
तारीखी दस्तावेजात के जरिए कि मीर शकील रहमान जंग ग्रुप के तहकीकाती सेल के बड़े रिपोर्टर जो हैं वो कोई जर्नलिज्म नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ और सिर्फ धंधा कर रहे हैं। और इस धंधे में, इस गंदे खेल में मरियम नवाज और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर उनके साथी हैं। और इस गंदे खेल में वो इस हद तक भी आगे निकल गए कि उन्होंने आसमा जहांगीर के खिलाफ झूठी खबरें लगवाई। और आज जब इस धंधे में उन्हें फायदे की उम्मीद हुई तो वो आसमा जहांगीर की लाश को भी बेचने के लिए तैयार हैं और आसमा जहांगीर की बरसी और उनकी मौत के हवाले से वो ताज़ियती रेफरेंस में उनके हक में तकरीरें करने के लिए भी तैयार है। तो आप समझ सकते हैं कि धंधा है पर गंदा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।